भगवान शिव शक्ति से युक्त होकर सृष्टि का संचालन करने में स्वयं को समर्थ पाते हैं। पराशक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी से संयुक्त न हो तो उनमें स्पंदन संभव नहीं है। तब वे सृष्टि स्थिति संहार या संतुलन रखने में भी अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं पाते हैं। प्रकृति के बिना पुरुष मात्र कल्पना है। माँ जिनके अनेक जन्मांतरों के पुण्य उदय हो वही ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा पूजनीय आप श्री की स्तुति पूजन वंदन करने का अधिकारी बनता है। आपकी चरण धूलि प्राप्त कर सकता है। माँ आपके कमल समान श्री चरणों में लग्न सूक्ष्मातीत सूक्ष्म रज की कृपा से ब्रह्मा निरंतर विश्व की सृष्टि में तत्पर रहते हैं। विष्णु भगवान स्वयं शेषावतार धारण कर अपने सहस्रों सिरों से आपकी चरण धूलि से उत्पन्न समस्त लोगों को सप्रयत्न धारण करते हैं। भगवान भूत भावन शिव स्वयं तुम्हारी पद धूलि को सम्यक रूप से भस्मित कर अपने अंगों में लगा लेते हैं। इस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मूर्ति पराशक्ति की आराधना कर कृतकृत्य हो जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली मणिदीप नगरी का प्रताप वस्तुतः आपके चरणों की धूलि का ही प्रताप है। अज्ञानियों के लिए आत्मज्ञानी वांछित फल प्रदान करने वाला कल्प वृक्षों के पुण्यों से निकलने वाला पराग, अर्थहीन दरिद्रियों के लिए सकल संपत्तियों का स्वामी बनने और बनाने वाली चिंतामणि आपका ही कृपा प्रसाद है। जैसे भव सागर में डूबे हुए जीवों के लिए विष्णु के अवतार वाराह मूर्ति के दो दंत, समस्त जगत के आश्रय शरणालय आपके चरण है। माँ अन्य सभी देवगण अभय या वर मुद्रा प्रदर्शित कर भक्तों को क्रमशः भययुक्त एवं सर्व संपदाओं की पूर्ति का संकेत देते हैं। केवल एक आप ही हैं जो अभय मुद्रा या आवश्यकता पूर्ति की वर मुद्रा का प्रदर्शन नहीं करती, क्योंकि आपके चरण ही वह सामर्थ्य रखते हैं जिससे आपके आश्रित भक्तजनों की जन्म मरण रूपी भव सागर के भय की मुक्ति तथा वांछित अनुकूल संपदाओं की पूर्ति हो जाती है। तुम्हारी आराधना करने वाले भक्तों को सर्व सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुए विवाद को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने तुम्हारी ही आराधना करके नारी का मोहिनी रूप धारण कर त्रिपुरासुर संहारी भगवान शिव जी के भी मन में शोभ उत्पन्न कर दिया था। कामदेव ने भी तुम्हारी वंदना करके ही सांसारिक सुखों का त्याग करके अपनी पत्नी रति के नयनों द्वारा चुंबित सुंदर शरीर से तपस्या में लीन बड़े बड़े मुनियों के अंतःकरण में संसार के प्रति मोह उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। हे हिमगिरी सुते, कामदेव का धनुष पुष्पों का बना हुआ है और उस धनुष की प्रत्यंचा भौरों की बनी हुई है। 5 विश्व रूप रस गंध शब्द और स्पर्श उसके 5 तीर हैं, वे भी फूलों के ही हैं। बसंत ऋतु उसका मंत्री एवं उसका रथ मलियागिरी का शीतल मंद गति से चलने वाला है। सुगंधित वायु है और वह स्वयं अनंग शरीर रहित फिर भी इन सब सत्यों को लेकर समस्त जगत को अकेला जीत लेता है। वह उस पर तुम्हारी अनिर्वचनीय किंचित कृपा का फल है। कटी में कल कल ध्वनि करने वाले घुंघरुओं से युक्त मेखला पहनी हुई हाथी के बच्चे के मस्तक पर स्थित कुंभ के बाहर से थोड़ा झुककर खड़ी हुई अत्यंत पतली कटी प्रदेश वाली शरद ऋतु के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली हाथों में एक से बना हुआ धनुष विषय रूपी पंच पुष्प बाण राग रूपी पाश एवं क्रोध रूपी अंकुश इत्यादि धारण करने वाली तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूपी त्रिपुर का संहार करने वाले परम शिव की अहंकार स्वरूपिणी वह पराशक्ति हमारे सामने में विराजमान रहे। अमृत समुद्र के बीच में मनोरथ पूर्ण करने वाली कल्प वृक्षों की वटिकाओं से घिरे हुए मणियों के द्वीप में कदम्ब वृक्षों के उपवन के मध्य चिंतामणि के बने
घर में परम मंगल रूपी रत्न जड़ित त्रिकोणाकृति मंच पर परम शिव की गोद में विराजमान चिदानंद स्वरूप तुम्हारा ध्यान कोई विरले ही पुण्यवान मनुष्य कर पाते हैं, वे धन्य हैं। भगवती के भजन से चिदानंद के आवेशों का जो अनुभव होता है, उसका अनुभव करने वाले साधक थोड़े ही होते हैं। जिन पर भगवती की ऐसी कृपा होती है, वे वास्तव में धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व को, एक चक्र को एवं जल को भी मूलाधार चक्र में मणि को, जिसकी स्थिति स्वादिष्ठान चक्र में हृदय में स्थित अनाहत में वायु तत्व को, और उसके ऊपर विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व को, और भुवों के मध्य आज्ञा चक्र में मन को, मन तत्व को, इस प्रकार सकल कुलपत शक्ति के मार्ग सुषुम्ना मार्ग के द्वारा सभी चक्रों को भेदन करके सहस्त्रदल वाले कमल में अपने पति शिव से संयुक्त होकर विहार करती है। भेदन के समय शक्ति की गति मूलाधार से सहस्त्रार की ओर, सहस्त्रार से नीचे उतरते समय वह नाड़ियों को अमृत से सींचती हुई मूलाधार की ओर लौटती है। हे पराशक्ति, सहस्रार चक्र में रखे हुए तुम्हारे श्री चरणों के बीच से झरने वाले अमृत धाराओं की वर्षा से पंच महाभूतों से रचित शरीर की समस्त नाड़ियों को सींचती हुई अपने स्व स्थान मूलाधार को लौटकर अपना रूप सर्प के समान मंडलाकार में परिवर्तित कर 3.5 कुंडल डालकर छोटे में सोती है। सहस्त्रार से नीचे मूलाधार को उतरने को अन्वय भूमिका कहते हैं। 4 शिव चक्र, उनसे भिन्न 5 शिव युक्तियां, शक्ति चक्र तथा प्रपंच के मूल कारण 9 तत्वों से युक्त तुम्हारा निवास स्थान 43 कोणों का बना हुआ है, जो शंभु के बिंदु स्थान से भिन्न है, एवं 8 दल 16 दल 3 रेखाओं एवं 3 वृत्तों से युक्त है। हे हिमवान की कन्या, तुम्हारे सौंदर्य की उपमा देने के प्रयत्न में ब्रह्मा, प्रभृति, कविश्रेष्ठ इत्यादि कुछ कल्पना किया करते, परंतु वे सफल नहीं हैं। उस सौंदर्य की इच्छा उत्सुकता से स्वर्ग की अप्सराएं ध्यानस्थ हो जाती हैं और परम शिव के नयनों के माध्यम से उनका दर्शन करने के लिए तपस्या से भी कठिनता से प्राप्त होने वाले दुर्लभ शिव सायुंज पदवी को मानसिक रूप से प्राप्त शिव के नेत्रों के अलावा अन्य नेत्रों के लिए पराशक्ति के सौंदर्य का आनंद लेना असंभव होने के कारण देव स्त्रियां शिव से आत्मसात हो जाने की अर्थात सायुज्य पदवी की इच्छा करती है।